नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आशा कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, दुखित खबर, जो कि आशा कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए। तो मैं ये खबर बताने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील है, आग्रह है कि आप लोग का एक लाइक ही मेरा मेहनत का फल है दोस्तों। तो आप लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग आशा कार्यकर्ता एकता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप जानती हैं कि आशा कार्यकर्ता, हम किसी आशा कार्यकर्ता का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मत लाइक कीजिएगा। जैसे कि मैं बता दें, बिहार के सीतामढ़ी जिले में 130 आशा कार्यकर्ताओं को नौकरी से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता है उनको गलत तरीके से कार्य करने पर उनको हटा दिया गया है। आखिरकार वो 130 आशा कार्यकर्ता को बेसहारा कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग के तरफ से। आखिरकार उन आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या गुजरती होगी, आइए हम इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी आशा कार्यकर्ता के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये गलतियां ना करे। 130 आशा कार्यकर्ता नौकरी से निकाल दी गई है, बड़ी बात है ये। आप लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो मैं आप लोग के लिए हमेशा लेकर आता रहूंगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मनोबल डाउन रहता है। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो उत्साहित रहता हूँ, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो आइए वो बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 130 आशा कार्यकर्ता क्यों नौकरी से निकाल दी गई। तो आप लोग पहले ये जुबानी सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, जो कि आप लोग को सुनने के बाद हमेशा पता चल जाएगा कि आशा कार्यकर्ता क्या कर रही थी और किस तरह से उन लोगों को नौकरी से निकाला गया। आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुनिए। न्यूज नंबर 1। बिहार में 132 आशा कार्यकर्ताओं की गई नौकरी, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 132 आशा कार्यकर्ताओं की नौकरी चली गई है। बताया जा रहा है कि सभी की नियुक्ति अवैध रूप से हुई थी। उनकी बहाली में तमाम नियमों को तक पर रख दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद आशा कार्यकर्ता में हड़कंप मच गई है। सीतामढ़ी बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड में अवैध रूप से निःशुल्क 132 आशा कार्यकर्ताओं को नौकरी चली गई। ये सभी सीटिंग गेटिंग कर नियुक्ति पाने में असफल हो गई थी। नियुक्ति करने वाले अधिकारी भी बहाली के तमाम नियमों को तक पर रख दिए थे। आखिरकार सच्चाई नहीं छपी, जांच होने पर सब कुछ सामने आ ही गया। बहरहाल राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र के आलोक में कैस प्रभारी ने एक साथ इन सभी आशा कार्यकर्ता का चयन रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई से इन सभी 132 आशा कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गई है। विभाग में आशा का काफी महत्व, स्वच्छ ऐसा में सहयोग के लिए आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। परिहार में भी बड़ी संख्या में आशा चयनित की गई थी। ऐसी आशा कार्यकर्ता विभाग के कम से कदम मिलाकर चल रही थी। विभाग के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में काफी मदद करती थी। वह कल तक स्वच्छ विभाग की कमी कहलाती थी और अब सीधे सड़क पर आज गई है। मामला यह है कि आशा कार्यकर्ताओं का चयन ही गलत तरीके से कर दिया गया था। इस कारण जांच के बाद एक साथ 132 आशा कार्यकर्ताओं का चयन रद्द कर दिया गया है, यानी उनके साथ हाथ से नौकरी छीन ली गई। रद्द करने की यह कार्रवाई परिहार पीएचसी प्रभारी डॉक्टर आरती शाही ने की है। जांच में पकड़ी गई गड़बड़ी, बताया गया है कि गलत दिन राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक परिहार च आए थे और च गलत निगम और जांच में पकड़ी गई थी। गड़बड़ी, बताया गया है कि गत दिन राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक परिहार सीएचसी आए थे और सीएचसी का गहन निरीक्षण के साथ कागजातों और पंजियों की जांच की थी। इसी दौरान आशा के चयन में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। गड़बड़ी पर हैरानी व्यक्त की थी। निदेशक ने पीएचसी प्रभारी को आशा के चयन की जांच करा अवैध चयन को रद्द करने का निर्देश दिया था। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शाही ने बताया है कि जांच में कई तरह की अनियमितता सामने आई है। इसी कारण चयन को रद्द करने की कार्रवाई की गई है। क्या क्या मिली थी चयन में गड़बड़ी? सीएचसी प्रभारी ने बताया कि कई आशा ऐसी हैं जिनकी उम्र चयन के दौरान 25 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक थी। इनका चयन नहीं करना था। 1000 की आबादी पर एक आशा का चयन किया जाना था। इस नियम का पालन नहीं हुआ था, यानी पोषक क्षेत्र की आबादी 1000 से कम होने पर भी चयन कर लिया गया था। संबंधित अभ्यर्थी को उसी के पंचायत में चयन किया जाना था जिस पंचायत की वह निवासी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
अभ्यर्थी किसी पंचायत की थी और चयन किसी दूसरे पंचायत के लिए किया गया था। इसी कारण चयन को अवैध मानकर रद्द किया गया है। दायित्व निर्वहन में कोताही पर कार्रवाई। कुछ आशा दायित्व के निर्वहन में कोताही बरतती थी, इसी कारण उनका भी चयन रद्द कर उन्हें हटा दिया गया है। जिनका चयन रद्द हुआ है उनमें परिहार उत्तरी, जगदर और परसंडी पंचायत की 4-4 आशा कार्यकर्ता हैं, जबकि पिपरा विशनपुर, नरगाल दक्षिणी और परिहार दक्षिणी पंचायत की 7-7, सुतेहरा, मानिकपुर मुशहनिया और बबुरवन की 5-5, महादेवपट्टी, धनहा और बेला मच्छट कौनी पंचायत की 2-2, बाया पंचायत की 12, नरगांव उत्तरी, कन्हवा और बदुआरा की 1-1, भेड़िया पंचायत की 6, खैरवा मलाही की 15, विशनपुर, बेतहा एवं परसा की 8-8, धरहरवा की 3, बराही की 4 और मनपौर पंचायत की 9 आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। बताया गया है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मुन्ने सिद्दीकी की शिकायत पर मामला उजागर हुआ है और कार्रवाई की गई है। न्यूज नंबर 2। आशा कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी खबर यह निकाल कर आ रही है कि छोटे बच्चों के टीकाकरण को शुरू हुआ सदन मिशन इंद्रधनुष। छोटे बच्चों को टीकाकरण लगाने को स्वच्छ विभाग ने सदन मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण का शुभ आरंभ सोमवार को हुआ। मिशन इंद्रधनुष का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख गोपाल कृष्ण गंगवार ने किया। ब्लॉक प्रमुख ने लोगों से अपने बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करने की अपील की। अभियान में छोटे बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। स्वच्छ विभाग की टीमों ने गत दिनों घर घर जाकर ड्यू लिस्ट तैयार की थी। मिशन इंद्रधनुष के पहले दिन 30 सत्र आयोजित हुआ। इन सत्रों में 182 बच्चों में से 172 बच्चे का टीकाकरण किया। कोर्ट के सहयोग से रैली निकाली। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा, ग्रामीण 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को सरकारी अस्पताल में निःशुल्क टीकाकरण जरूरी। कारण भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण में बच्चों को प्रशिक्षित करने को सभी मुख्य टीका सरकार द्वारा निःशुल्क दिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने जिला प्रशिक्षण अधिकांश डॉक्टर प्रशांत रंजन ने टीकाकरण सत्र का श्रवण किया। उन्होंने टीकाकरण की प्रगति की जानकारी ली। कार्यक्रम में प्रतिक्षण अधिकारी तेजस्वी, अमित शुक्ला, गौरव सक्सेना, राजू भारती, रमेश कुर्मी, मोहित कुमार, प्रदीप कुमार एवं जयपाल मौजूद रहे। न्यूज नंबर 3। सिपाही भर्ती परीक्षार्थी आज से गड़बड़ी की साजिश करते 7 लोग गिरफ्तार। बिहार में रविवार से 21,391 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही थी। इस बीच शनिवार को इस परीक्षार्थी में फर्जी बात देखी साजिश रचने वाले 2 अलग अलग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने दानापुर के शाहपुर क्षेत्र में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से परीक्षार्थियों के कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया गया है। वहीं समस्तीपुर में भी 4 लोगों को बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अन्य सामान के साथ पकड़ा गया है। दानापुर के एएसपी अभिनय धीमान ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र से गिरफ्तार लोगों के पास परीक्षा के एडमिट कार्ड की छाया प्रति, 22 मूल प्रमाण पत्र और 8 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 8 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरोह के सदस्य 5.5 लाख रुपए में नौकरी का दावा करते थे। उधर समस्तीपुर के प्रभारी एडीसी सागर कुमार ने बताया कि नकल करने का साथ झांसा देकर जालसाज गिरोह के सदस्य अभ्यर्थियों से उगाही कर दिवस दे रहे हैं और उसका विभूतिपुर में सघन छापेमारी कर 4 को गिरफ्तार किया। न्यूज नंबर 4। तेजस्वी के आश्वासन के बाद आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल समाप्त। अब हर महीने मिलेंगे इतना। करीब 1 महीने से चली आ रही आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल आखिरकार आज डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद खत्म कर दी है। तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद घोषणा की आशा कार्यकर्ता को 12 जुलाई से हड़ताल पर थी। उन्हें राज्य सरकार प्रतिमाह 2,500 रुपये मानदेय मिलेगा। डीपीटी कम के सरकारी आवास पर हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई थी। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के नेतृत्व में हड़ताल आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया और कर्मचारी जल्द ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी ड्यूटी फिर से करेंगे। प्रतिमाह 2,500 रुपये का मानदेय जारी बयान में कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार एनएचए नाम राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के अलावा आशा कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाकर 2,500 रुपये करेगी। साथ ही राज्य सरकार कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी केंद्र से बातचीत करेगी। इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल खत्म। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष और भाकपा माले के नेता शशि यादव ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी जीत है। सरकार ने हमारी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उनकी सेवाएं के लिए प्रति ऋषिक के वजह मंडे शब्द में उपयोग किया मांग की शामिल है। आश्वासन के बाद लगभग 1 लाख आशा कार्यकर्ता ने हड़ताल खत्म कर दी।
आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वंसिक के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के तहत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता और स्वच्छ के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आशा कार्यकर्ता संघ के नेताओं रामबली प्रसाद ने रणवीर विजय कुमार सहित ने कहा कि तमाम मांगों पर गुरुवार को राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार सिंह के साथ सकारात्मक बढ़ता हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने, बकाया भुगतान के साथ एनएचएम के तहत प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ बातचीत करने की मांगों पर विचार करने का आसान दिया है। न्यूज नंबर 5, बिहार जाति गणना रिपोर्ट। सुशील मोदी के बाद चिराग पासवान बोले आंकड़े गलत। नीतीश तेजस्वी सरकार ने देख अपना लाभ। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर शिकायत तेज होती जा रही है। बीजेपी इस रिपोर्ट को लेकर राजद और जेडीयू पर हमलावर है। अब के सहयोगी दल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी आंकड़े की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए नीतीश तेजस्वी सरकार ने रिपोर्ट तैयार किया है। जुलाई जमुई सांसद में कहा है कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जाति गणना के आंकड़े में पूर्ण राजनीतिक साजिश दिखाई देती है। एक जाति विशेष को राजनीतिक लाभ दिलाने की दृष्टि से कोई आंकड़ों को जहां बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, वहीं कोई ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी को कम करने के दिखाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि एससी और एसटी में कोई ऐसी छोटी जातियां हैं जिनको उनकी आबादी के अनुसार गणना में नहीं दिखाया गया है। पिछड़े वर्ग में कोई ऐसी जातियां हैं जिनको उनके हिस्सेदारी के नुकसान उनके आंकड़े नहीं आदर्श गए हैं। पासवान जाति में भी आंकड़े को काम करके दिखाया गया है। ये दर्शन है कि राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से मौजूदा सरकार ने अपने अनुसार इन आंकड़ों को साझा किया है। वैसे भी जाति आधारित गणना में कोई प्रदर्शित नहीं रखी है गई, किसी को जानकारी तक नहीं थी कि जाति जनगणना करने की प्रक्रिया क्या है। और न सिर्फ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बल्कि आम बिहार से भी जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सा किस जाति से आता है। बिहार सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए आंकड़े को लोक जनशक्ति पार्टी ना कार्तिक है। सभी भी इन आंकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता है और कोई ऐसे छोटे जातियां हैं जिनको इसमें नहीं दर्शाया गया है, उनके साथ यह कहीं ना कहीं और न्याय है। इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुनील मोदी जाति गणना रिपोर्ट की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि एबीसी की संख्या घटाई गया है जबकि धर्म विशेष और जाति विशेष की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया है। सुशील मोदी ने कहा कि कोई अति पिछड़ी जातियों के लोग ने शिकायत किया है कि उनकी संख्या को घटा दिया गया है। कहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आधी अधूरी रिपोर्ट पेश किया गया, आंकड़ों में खिलवाड़ किया गया है। बिहार कास्ट सर्वे रिपोर्ट। लाल यादव ने कहा जाति सर्वे रिपोर्ट से राजनीतिक शुरू। जितेंद्र मांझी ने क्या कहा? दोस्तों, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बताया जा रहा है कि जो सीतामढ़ी जिले के आशा कार्यकर्ता 130 आशा कार्यकर्ता को निकाल देना सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। जो कि आशा कार्यकर्ता एक उम्मीद से अपने कार्य को लेकर के चलती है, अपने एक अहम योगदान दिलाती है, फिर भी उन लोगों को फर्जी बोल करके उन लोगों को निकाल दिया गया। आप लोग भी अपने बारे में सोचिएगा। अगर आशा कार्यकर्ता एकता नहीं है आप लोगों के अंदर तो आप लोग वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आशा कार्यकर्ता एकता हो और बिहार में पूरे आशा कार्यकर्ता एकजुट हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूं, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो आखिरकार 130 आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, आप लोग थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा, इस पर कल्पना कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी आशा कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हो और उनको उत्साहित होए कि आखिरकार वो आशा कार्यकर्ता क्या गलती की थी कि उन लोगों को निकाल दिया गया। जय हिंद दोस्तों।